नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आईवीएफ अगर कराना है तो हमें किन बातों का ध्यान देना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास अपना वर्कअप कराते हैं और हमें पता लगता है कि हमें आईवीएफ करवाना है और हम फिर आईवीएफ सेंटर्स को गूगल से, वेबसाइट से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से सर्च करके डिसाइड करते हैं कि हमें आईवीएफ करवाना है, तो हम चलो अब जाके डॉक्टर से मिलते हैं। आईवीएफ कराना है दोस्तों तो किन बातों का ध्यान देना है। पहला, आपको वजह पता है निसंतानता की, आखिर आपको आईवीएफ क्यों करवाना है। क्या आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, क्या आपके अंडों में समस्या है, क्या आपके शुक्राणु 0 या कम है, क्या आपके बहुत बार मिसकैरेज हो चुके हैं, क्या आपके बार बार आईयूआई फेल हो रहे हैं, क्या आपके अंडे कभी नहीं बनते, क्या आपको सीवियर पीसीओडी है। तो बहुत सारी वजहों की वजह से आईवीएफ होता है, तो क्या आपको अपनी वजह पता है। पहला। दूसरा होता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का एक प्रॉपर समाधान पता चल पाया है या समझ में आया है कि नहीं आया है। जस्ट बिकॉज एक यंग कपल आया, उसने देखा कि मेरे दोस्तों ने आईवीएफ कराया तो उसके फट से 2 बच्चे हो गए, 1 बच्चा हो गया और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आप सीधे आ जाओ डॉक्टर के पास कि मुझे आईवीएफ करवाना है, वो भी सही नहीं है। आपको अपनी प्रॉब्लम का सही समाधान पता होना चाहिए। कई बार आपकी प्रॉब्लम सिंपल एक छोटा मोटा अंडा बनने की प्रॉब्लम होती है, आपकी ट्यूब्स खुली होती हैं, आपके स्पर्म काउंट ठीक होते हैं और फिर भी आप आईवीएफ के लिए आगे बढ़ते हो। ये समस्याएं कुछ दवाइयों से और एक अच्छे अल्ट्रासाउंड से, अच्छे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से भी ठीक हो सकती है। तीसरा, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपकी और आपके हस्बैंड की प्रॉपर काउंसलिंग हुई है जब हमें आईवीएफ साइकिल लेना है तो। जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आईवीएफ साइकिल सिर्फ एक वाइफ की प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड को भी साथ में इन्वॉल्व होना है। उस जर्नी में जब उनको इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, जब उनका ओवम भी पिकअप हो रहा होता है, जब उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है, तो हस्बैंड की क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसका पता चलना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रॉपर काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आईवीएफ के दौरान क्या आपके और आपके हस्बैंड की उसके इलाज, उसके प्रोसीजर, उसके कॉस्ट और उसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इन सबकी काउंसलिंग प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है आईवीएफ में आपको बताया गया है कि आपके केस में कितनी सक्सेस रेट है। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लैंकेट सक्सेस रेट 50, 60, 70% हर किसी के लिए अप्लाई नहीं करती है। कई बार आपकी एज ज़्यादा होती है, कई बार आपके एग्स बहुत ख़राब होते हैं, कई बार आपके यूट्रस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और आपको एक एग्जैजरेटेड सक्सेस रेट अगर बता दी जाती है तो आप कई बार मिसलीड हो जाते हो। सक्सेस रेट केस टू केस वेरी करती है, हर पेशेंट एक जैसा नहीं होती, हर प्रॉब्लम एक जैसा नहीं होता। इसलिए हर प्रॉब्लम के हिसाब से सक्सेस रेट को हम लेबल लगभग कर पाते हैं कि आपके केस में कितनी सक्सेस रेट है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक आईवीएफ प्रेगनेंसी जब आ जाएगी तो हमें उसका ध्यान कैसे रखना है। क्या हमें वर्क करना है, क्या हमें अपना ध्यान रखना है, क्या हम छुट्टी लेके बैठना है, क्या हमें बेड रेस्ट करना है, हमारे को कॉस्ट में क्या बर्डन आएगा, हमारी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है आईवीएफ में, क्या हमको फीटल रिडक्शन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। मल्टीपल चीज़ें होते हैं। तो एक आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको गौर करना है, पहले तो आप आईवीएफ क्यों करवा रहे हो, दूसरा आपको आईवीएफ क्यों आपका समाधान है, थर्ड क्या आपकी और आपके हस्बैंड दोनों की काउंसलिंग हुई है, और चौथा आपको कॉस्ट, रिस्क सब समझ में आ गया है, पांचवा आपको अपनी सक्सेस रेट का आइडिया है के लिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और कुछ भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नमस्कार।